हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको दो टॉपिक के ऊपर अपडेट दूंगा गुड़गांव रियल इस्टेट से। तो हमारा काम ये ही नहीं रहता है कि न्यू प्रोजेक्ट आए और हम उनकी ही अपडेट दें, और हमारा काम ये रहता है कि जो गुड़गांव की रियल इस्टेट है उसमें कौन सा डेवलपर अच्छा काम कर रहा है और किस डेवलपर की कंस्ट्रक्शन पे इशू आ रहा है वो भी, और किस डेवलपर की जो है कंस्ट्रक्शन लेट चल रही है उसका। तो आज मैं आपको अपडेट दूंगा किन किन डेवलपर की कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा डिले चल रही है, पोजीशन नहीं दी है, वो अपडेट दूंगा। और सेकेंडली एक और अपडेट रहेगी जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो ये अपडेट है गुड़गांव के ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसमें कि मैक्सिमम डेवलपर जाते हैं और उस सेक्टर के अंदर काम रुक जाता है, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है या डेवलपर जो है भाग जाता है। इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस डेवलपर की कंस्ट्रक्शन डिले चल रही है उसके बारे में। तो सबसे बड़ा नाम जो कि रियल इस्टेट में बहुत बड़ा नाम है, गोदरेज प्रोजेक्ट का आता है। गोदरेज के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी काफ़ी कंस्ट्रक्शन डिले चल रही है। किस किस प्रोजेक्ट की चल रही है, जितने भी लॉन्च हैं सभी की चल रही है, मैं आपको बारीकी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला इनका प्रोजेक्ट है सेक्टर 33 सोहना के अंदर, मैन सोना रोड पे नेचर प्लस है। 2017 के में जो है इनकी अलॉटमेंट हुई थी, कुछ की पहले भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि 100% जो है एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं पता होती है। तो 2017 के आसपास में ये लॉन्च हुआ था और उसकी आज तक पोजीशन नहीं हुई है। फिर उसके बाद गोदरेज का ही सेकंड प्रोजेक्ट है सेक्टर 85 में, गोदरेज एयर, तो उसकी भी कंस्ट्रक्शन जो है डिले है। फिर उसके बाद गोदरेज का ही प्रोजेक्ट आ जाता है ओल्ड गुड़गांव में सेक्टर 3 के अंदर, गोदरेज हैबिटेट, उसकी कंस्ट्रक्शन भी डिले चल रही है। फिर गोदरेज का प्रोजेक्ट है मेरिडियन सेक्टर 106 के अंदर। तो इन सभी प्रोजेक्ट की जो है कंस्ट्रक्शन डिले चल रही है। फिर उसके बाद आते हैं सिग्नेचर के प्रोजेक्ट। तो सिग्नेचर हो, जो दीनदयाल फ्लोर थे, या M3M हो, चाहे स्मार्ट वर्ड हो, जब बुकिंग कराई थी तो बुकिंग कराते समय ये बोला था मैक्सिमम 2 से या 2.5 साल के अंदर जो है आपको पोजीशन मिल जाएगी, लेकिन वैसा किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में नहीं हुआ है। वो कंस्ट्रक्शन आज भी बहुत ज़्यादा डिले चल रही है, 2 या 2.5 साल। रेरा डेट जो होती है हमारी लिखित रूप में वो 4 साल होती है और 6 महीने जो है एक्सटेंशन होती है। तो टोटल 4.5 साल का हमें टाइम मिलता है रेरा के हिसाब से। और रेरा के हिसाब से भी टाइम कब काउंट होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छी नॉलेज के लिए। तो रेरा की डेट कब से काउंट होती है? रेरा की डेट काउंट होती है तब से आपको ईसी मिल जाता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसी की फुल फॉर्म होती है इन्वायरमेंट क्लियरेंस। तो तब से 4.5 साल काउंट होते हैं एज ए रूल रेगुलेशन या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस। तो फिर उसके बाद आते हैं सिग्नेचर ग्लोबल का, बात कर रहे थे हम। तो सिग्नेचर ग्लोबल ने भी 2-2.5 साल बोला था, 37D में फ्लोर थे, तो वो भी काफ़ी टाइम हो चुका है, यानी कि 4 साल हो चुके हैं। 2020 के लॉन्च हुआ था तो 4 साल हो गए हैं। और वैसे ही M3M स्मार्ट वर्ड है या कोई भी ले लो तो वो वैसे ही डिले है। फिर चाहे सिग्नेचर ग्लोबल के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट उठा लो, वो भी बहुत डिले चल रहे हैं। चाहे वो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट सेक्टर 95 के अंदर सिग्नेचर एस्पायर हो, चाहे वो प्रोजेक्ट जो है 93 के अंदर ऑर्चिड हो, ये डिले चल रहे हैं। मतलब सिग्नेचर की हर एक चीज़ डिले चल रही है। बाकी ये बात भी कहीं ना कहीं डिनाई नहीं करी जाएगी, सिग्नेचर ग्लोबल ने सेक्टर 107 के अंदर जो सुलेरा इनका प्रोजेक्ट है उसकी पोजीशन बहुत टाइम से दी थी। तो अब जाके जो है इनकी कंस्ट्रक्शन डिले चल रही है। और कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी आता है, जब कंस्ट्रक्शन डिले चल रही है या डेवलपर बैक टू बैक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट पहले के हैं उन पर ज़्यादा अच्छा खासा ध्यान नहीं दिया जाता है, वो प्रोजेक्ट अच्छे बन नहीं पाते हैं या डेवलपर के अंदर कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सिग्नेचर के रिव्यू आप ले सकते हैं, क्योंकि सिग्नेचर बैक टू बैक लॉन्च कर रहा है। अभी और भी लॉन्च आने वाले हैं, जैसे कि 84 में है, या सोना के अंदर जहाँ पे टोल बनता है वहाँ पे लेफ्ट हैंड पे इनके दीनदयाल फ्लोर आने वाले हैं। और अभी 93, 92 या 81 के अंदर इन्होंने नए लॉन्चेस थे। तो ये कहानी थी कंस्ट्रक्शन डिले की। और भी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन डिले चल रही है, जैसे कि अभी जो नए लॉन्च हुए थे उनमें जो पोजीशन आने वाली है, क्रूशुमी डेवलपर है उसकी पोजीशन आने वाली है। डिले प्रोजेक्ट में गोदरेज एयर है उसकी पोजीशन आने वाली है, जो नए प्रोजेक्ट हैं। शोभा जो है सेक्टर 108 में था, टाइम से पोजीशन दी है नई कंस्ट्रक्शन। और फिर हमारा एक ये प्रोजेक्ट था जो दुनिया की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी ठाकुरजी पालन जी ने बनाया था, जॉय विले, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है टाइम से हुई थी और टाइम से पोजीशन मिली है।
फिर सेक्टर 104 के अंदर आपने सुना होगा हीरो होम्स, तो हीरो होम्स की भी कंस्ट्रक्शन डिले चल रही है। और फिर एसोटेक ब्लीड था, उसकी भी कंस्ट्रक्शन डिले थी। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन जो है डिले थी, जिन्होंने टाइम से प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं किया था। अब बात कर लेते हैं गुड़गांव के अंदर ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट या मैक्सिमम डेवलपर आते हैं और वो क्लैप्स हो जाते हैं, एनसीएलटी में चले जाते हैं, इस तरह की कहानी चलती है। तो सबसे पहला सेक्टर है सेक्टर 103। 103 के अंदर अंसल आया, गायब। फिर वहाँ पे लैंडमार्क आया, गायब। फिर उसके बाद वहाँ पे माहिरा आया, गायब। तो ये कहानी सेक्टर 103 की थी। फिर उसके बाद सेक्टर आता है हमारा एक और सेक्टर 89। 89 में लोटस आया, गायब। 3C गिरोनोपोलिस, गायब। ओरिस, गायब। तो ये एक सेक्टर 89 की कहानी है। 89 जो है मैक्सिमम जो बड़े सेक्टर हैं उन सेक्टरों में 89 का नाम आता है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकेंडरी, तो उसके बाद सेक्टर 70 या 70A के जो सेक्टर हैं उसमें यूनिटेक था। यूनिटेक आया, बहुत टाइम पहले ही गायब हो लिया था। उसके बाद क्रिस एस्टेट था, क्रिस एस्टेट गायब हो लिया था। फिर सेक्टर 68 की बात करते हैं, तो 68 में आपका कई बार रोड को लेके प्रॉब्लम थी, कई बार डेवलपर को लेके प्रॉब्लम थी। तो 68 में भी सेम प्रॉब्लम थी। माहिरा आया, तो माहिरा तो हर एक सेक्टर में आया था, वहाँ से गायब हुआ। तो माहिरा का पहला प्रोजेक्ट था 68 में, जो कि अफोर्डेबल कॉन्सेप्ट के अंदर था। 68 में माहिरा आया, माहिरा गायब। उसके बाद सुपरटेक आया, सुपरटेक ने भी यही हाल किया था। उसके बाद M3M आया, रोड यहाँ से बना के दे देंगे। हालांकि ये चीज़ें बहुत अच्छी रही थी कि M3M ने पोजीशन दे दी थी, जो भी उसके टावर बैक टू बैक लॉन्च होते रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन अच्छी चलती रही थी। और माहिरा के बाद M3M ने रोड बनाने को, जो वहाँ पे कस्टमर थे 24 मीटर रोड बनना था, उस कमिटमेंट को जो फुलफिल नहीं कर पाया था, तो वो समस्या थी। तो ये गुड़गांव की कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें और कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। तो आज की अपडेट इतनी ही थी, और बाकी आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई जानकारी ज़रूर मिलती रहेगी। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में होता है क्या है, जैसे कि हम बैंक ऑक्शन की भी प्रॉपर्टी देते हैं, और बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जैसे आती है इमीडिएट बेस पर आती है और इमीडिएट बेस पर निकल जाती है, और मैं एक ही कस्टमर को डिटेल नहीं भेज सकता। तो इसी तरीके से मैं ग्रुप में डाल देता हूँ वो जानकारी या उस यूनिट की डिटेल, तो वहाँ से आप कंसीडर कर सकते हैं, वहाँ से वो जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।